जो भगवान भ्रूभंग की लीला मात्र से सृष्टि का निर्माण एवं संहार करने में समर्थ हैं, जो ईश प्रकृति से परे, निर्गुण, परमात्मा एवं सर्वेश्वर है, जो समस्त जंतुओं से निर्लिप्त और उनमें लिप्त भी है, जो अकेले ही समस्त सृष्टि के संहार कर्म तथा सृष्टि कर्म में भी समर्थ है एवं सर्वरूप है, निराकार, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय है, जो ईश्वर स्वयं सृष्टि कार्य का संपादन करने के लिए 3 रूप धारण करते हैं तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु एवं संहारकर्ता शिव नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो ब्रह्मा रूप से ब्रह्मलोक में, विष्णु रूप से क्षीर सागर में तथा शिव रूप से कैलाश में वास करते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर ही श्री कृष्ण कहे गए हैं। ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हीं की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से तो वे वैकुंठ में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज रूप से गोलोक में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई कलांश। श्री कृष्ण ने सृष्टि के लिए उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति को प्रकट किया और उनमें अपने तेजोमय वीर्य की स्थापना की। उस गर्भ से एक डिंब का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके भीतर से महाविराट प्रकट हुए। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। वे ही जब एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भाल देश से चंद्रशेखर शंकर प्रकट हुए। महाविष्णु के वाम पार्श्व से विष्णु का प्राकट्य हुआ। शैलराज, इस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक कहे गए हैं। श्री कृष्ण से प्रकट हुई प्रकृति ने मुख्यतः 4 प्रकार की मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि संचालन के लिए लीला पूर्वक अपने अंश और कला द्वारा उन्होंने और भी बहुत से रूप धारण किए। श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई प्रकृति देवी स्वयं तो रासेश्वरी राधा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे ही स्वयं श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलाई, जो राग रागिनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण के वक्षस्थल से प्रकट हुई वे सर्व संपत स्वरूपिणी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा संपूर्ण देवताओं के तेज में उन्होंने अपने आप को ही शिवा रूप से अभिव्यक्त किया और समस्त दानवों का वध करके उन्होंने देवताओं को राज्य लक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात कल्पांतर में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म ले वे ही सती नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव की पत्नी बनी। दक्ष ने स्वयं ही सती को शिव के हाथ में दिया, परंतु पिता के यज्ञ में पति की निंदा सुनकर सती ने योग से अपने शरीर को त्याग दिया। पितरों की मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी है। उनके गर्भ से उन्हीं जगदंबिका सती ने जन्म ग्रहण किया है। शैलराज, यह शिवा जन्म जन्म में और कल्प कल्प में शिव की पत्नी रही है। यह पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियों की बुद्धि रूपा है। इसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहता है। यह सर्वज्ञा, सिद्धि दायिनी और सिद्धि रूपिणी है। इसकी अस्थि और चिता भस्म को भगवान शिव स्वयं भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। कल्याण स्वरूप गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी कन्या शिव को दे दो, नहीं तो वह स्वयं अपने प्राण वल्लभ के स्थान को चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। पूर्व जन्म से जो जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्म में वह अपने उस प्रियतम को अवश्य पाती है। प्रजापति के इस नियम का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। भगवान शिव स्वात्माराम और तत्वज्ञ है, अतः विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तारकासुर से पीड़ित हुए समस्त देवताओं ने इसके लिए उनका स्तवन किया है। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कृपालु भगवान शिव ने कृपा पूर्वक उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया है।
विवाह की प्रतिज्ञा करके योगींद्र शिव ने जब शिवा को असंख्य कलेश उठाते देखा, तब तुम्हारी पुत्री की तपस्या के स्थान में वे स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उसे आश्वासन तथा वर देकर पुनः अपने स्थान को लौट गए। गिरिराज, इस समाचार को सुनकर ही इंद्र आदि सब देवता प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, धर्म, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और राक्षस इस समय सब एक स्थान पर मिले और इस विषय पर सबने अच्छी तरह विचार किया। उन्हीं लोगों ने हमें शीघ्र ही यहाँ भेजा है। देवी अरुंधति अपने कर्तव्य का पालन करके ऋण हो चुकी है। तुम्हें समझाने में हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे सामने शिवा के विवाह का शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब काल में सुख देने वाला है। शैलेंद्र, यदि स्वेच्छा पूर्वक शिवा का विवाह शिव के साथ नहीं करोगे, तो भी वह होकर ही रहेगा, क्योंकि भवितव्यता प्रबल होती है। वे महादेव जी रत्न सार निर्मित रथ पर योगींद्रों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु, आदि, मध्य और अंत से रहित, निर्विकार एवं अजन्मा पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को बिठाकर यहाँ विवाह के लिए पधारेंगे। नारायण को साथ ले तपस्या के स्थान में शिव ने शिवा को वर दिया है। ईश्वर की दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर और अस्थिर है, परंतु साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा दुर्लंघ्य और अमिट होती है। हिमालय, एक ही इंद्र ने लीला पूर्वक समस्त पर्वतों के पंख काट डाले। पवन देव ने खेल-खेल में ही मेरु पर्वत के एक शिखर को भंग कर दिया। अतः तुम ही बताओ, पर्वतों में कौन से ऐसे हैं जो देवताओं से युद्ध कर सकें? पवन से प्रेरित हो समस्त पर्वत एक ही क्षण में समुद्रों के भीतर जा गिरेंगे। शैलेंद्र, यदि एक के लिए सारी संपत्ति का विनाश हो रहा हो, तो उस एक को देकर शेष सबकी रक्षा कर लेनी चाहिए। परंतु यह नियम शरणागत के लिए लागू नहीं है। शरणागत की रक्षा के लिए तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना भी उचित है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि अन्य सब वस्तुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा नीति वेताओं का मत है। महाराज अनरण्य ब्राह्मण को अपनी पुत्री देकर शाप से मुक्त हुए और अपनी समस्त संपदाओं की रक्षा कर सके। अनरण्य ब्राह्मणों के हितकारी थे, परंतु उन्हीं के शाप में डूबकर अत्यंत कातर हो गए थे। उस समय नीति शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें शीघ्र ही कर्तव्य का बोध कराया और उसको पालन करके वे संकट से मुक्त हुए। शैलेंद्र, तुम भी शिव को अपनी पुत्री देकर समस्त बंधुजनों की रक्षा करो और देवताओं को भी अधीन बना लो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर पर्वतेश्वर हंसे। उन्होंने व्यथित हृदय से राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, ब्राह्मण, राजाधिराज अनरण्य किस कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा की थी? वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज, नृपेश्वर अनरण्य मनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी, धर्मात्मा, वैष्णव तथा जितेंद्रिय थे। पहले मनु का नाम स्वयंभुव है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने 71 चतुर्युग तक धर्म पूर्वक राज्य किया था। तदनंतर वे शतरूपा के साथ वैकुंठ धाम में चले गए और श्री हरि का दास्य एवं सामीप्य पाकर उनके दास हो गए। तत्पश्चात स्वारोचिष मनु हुए, जो एक महान पुरुष थे। उनका काल व्यतीत हो जाने पर उत्तम मनु का राज्य आया। उत्तम के भी चले जाने पर धर्मात्मा तामस मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञानी शिरोमणि रैवत का मनवंतर आया। तत्पश्चात छठे चाक्षुष मनु और सातवें श्राद्ध देव मनु उस पद के अधिकारी हुए। आठवें मनु का नाम सावर्णी समझना चाहिए,
जो सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्व जन्म में भूतल पर चैत्रवंशी राजा सूरथ के नाम से प्रसिद्ध थे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी और 10वें का ब्रह्म सावर्णी है। 11वें श्रेष्ठ मनु को धर्म सावर्णी कहते हैं। तत्पश्चात रुद्र सावर्णी का मनवंतर आता है। रुद्र सावर्णी भगवान शिव के भक्त और जितेंद्रिय थे। उनके बाद क्रमशः देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी 13वें तथा 14वें मनवंतरों के अधिकारी हुए हैं। भैया, इस प्रकार मैंने तुम्हें 14 मनुओं का परिचय दिया। इन सब के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब तुम इंद्र सावर्णी का सारा वृत्तांत मुझसे सुनो। इंद्र सावर्णी सब मनुओं में श्रेष्ठ, धर्मात्मा तथा गदाधारी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 71 युगों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। इसके बाद वे अपने पुत्र सुरेंद्र को राज्य देकर तपस्या के लिए वन में चले गए। सुरेंद्र का पुत्र महाबली श्रीमान श्रीनिकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी पुरीशतरु और उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी गोकामुख हुआ। गोकामुख के वृद्धश्रवा, वृद्धश्रवा के भानु, भानु के पुंडरीक, पुंडरीक के जिह्वल, जिह्वल के श्रृंगी, श्रृंगी के भीम और भीम के पुत्र यशचंद्र हुए, जिन्होंने अपने यश से चंद्रमा को जीत लिया था। संत पुरुष तथा देवता लोग सदा ही उनकी निर्मल कीर्ति का गान करते हैं। उनका पुत्र वरेण्य और वरेण्य का पुत्र पुरारण्य हुआ। पुरारण्य के धार्मिक पुत्र का नाम धरारण्य था। धरारण्य के पुत्र मंगलारण्य हुए, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। नृपश्रेष्ठ मंगलारण्य के कोई पुत्र नहीं था, अतः वे तपस्या के लिए पुष्कर में गए। वहां दीर्घ काल तक तप करके महेश्वर से वर पाकर वे घर आए। वहां उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान विष्णु का भक्त और जितेंद्रिय था। उस पुत्र को राज्य देकर मंगलारण्य तपस्या के लिए वन में चले गए। नृपश्रेष्ठ अनरण्य सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने भृगु जी को पुरोहित बनाकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु इंद्र पद को नश्वर और अत्यंत तुच्छ मानकर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन शुद्ध बुद्धि वाले नरेश ने अपने प्रज्वलित तेज से इंद्र, बलि तथा समस्त दानवेंद्रों को लीला पूर्वक जीत लिया। हिमालय उन महाराज के 100 पुत्र और एक सुंदरी कन्या हुई, जो लक्ष्मी के समान लावण्यमयी थी। उसका नाम पद्मा रखा गया था। वह पिता के घर में रहकर धीरे-धीरे युवावस्था में प्रविष्ट हुई। तब महाराज ने वर की खोज के लिए दूत भेजा। एक दिन अपने आश्रम को जाने के लिए उत्सुक हुए पिप्लाद मुनि ने तपस्या के निर्जन स्थान में एक गंधर्व को देखा, जो स्त्रियों से घिरा था। उसका चित्त श्रृंगार रस के समुद्र में डूबा हुआ था। काम से अत्यंत मतवाले हुए उस गंधर्व को दिन रात का भान नहीं होता था। उसे देखकर मुनिवर पिप्लाद के मन में काम भाव का उदय हुआ। उनका चित्त तपस्या से विचलित हो गया और वे पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिप्लाद ने युवती पद्मा को देखा, जो पद्मा के समान मनोरम जान पड़ती थी। मुनि ने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा, यह कन्या कौन है? लोगों ने बताया, ये महाराज अनरण्य की पुत्री है। मुनि ने स्नान करके अपने इष्ट देव राधा वल्लभ का पूजन किया और कामना पूर्वक भिक्षा मांगने के लिए वे अनरण्य की सभा में राजा ने शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम किया और भय से व्याकुल हो मधुपर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वह सब कुछ ग्रहण करके मुनि ने कामना पूर्वक राजकन्या को मांगा। उनकी याचना सुनकर राजा चुप हो गए। उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मुनि ने फिर याचना की, नरेश्वर, अपनी कन्या मुझे दीजिए, अन्यथा
मैं एक ही क्षण में सबको भस्म कर डालूंगा। मुनि के तेज से राजा के समस्त सेवक आच्छन्न हो गए। मुनि को वृद्ध और जरा जीर्ण हुआ देख भृत्य गणों सहित राजा रोने लगे। सब रानियां भी रोदन करने लगी। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गईं। तब नीति शास्त्र के ज्ञाता राज पंडित ने राजा, रानी, राजकुमारों और कन्या को उत्तम नीति का उपदेश देते हुए कहा, नरेश्वर, आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी न किसी को देंगे ही। इस ब्राह्मण को छोड़कर और किसको आप कन्या देना उचित समझते हैं? मैं तो तीनों लोकों में इस ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी को कन्यादान का उत्तम पात्र नहीं देखता हूँ। आप मुनि को अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा राजकन्या के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। शरणागत के सिवा दूसरे किसी भी एक मनुष्य का त्याग करके सर्वस्व की रक्षा की जा सकती है। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने बारंबार विलाप के पश्चात राजकन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनींद्र के हाथ में दे दिया। प्राण वल्लभा को पाकर मुनि प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए। राजा भी शोक के कारण सबका त्याग करके तपस्या के लिए चले गए। पति और पुत्री के शोक से सुंदरी महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा के बिना उनके पुत्र, पौत्र और भृत्यगण शोक से अचेत हो गए। राजा अनरण्य गोलोकनाथ राधा वल्लभ का चिंतन और सेवन करते हुए तप करके गोलोक धाम को चले गए। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। वह भूतल पर समस्त प्रजा का पुत्र की भांति पालन करने लगा। अनरण्य की पुत्री पद्मा की धर्म द्वारा परीक्षा, सती पद्मा का उनको शाप देना तथा उस शाप से उनकी रक्षा की भी व्यवस्था करना। वशिष्ठ जी का हिमवान को संक्षेप से सती के देह त्याग का प्रसंग सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, गिरिराज जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, उसी प्रकार अनरण्य की कन्या पद्मा मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव से पिप्लाद मुनि की सेवा करने लगी। एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गई। मार्ग में राजा का वेश धारण किए हुए साक्षात धर्म ने उसके मन के भावों को जानने के लिए पवित्र भावना से ही कामी पुरुष की भांति कुछ बातें कहीं। उन्हें सुनकर पद्मा बोली, ओ पापिष्ट नृपाधम, दूर चला जा, दूर चला जा। यदि तू मेरी और काम दृष्टि से देखेगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। जिनका शरीर तपस्या से परम पवित्र हो गया है, उन मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद को छोड़कर क्या मैं तेरे जैसे स्त्री के गुलाम तथा रति लंपट की सेवा स्वीकार करूंगी? मैं तेरे लिए माता के समान हूँ, तो भी तू भोग्या स्त्री का भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है। इसलिए मैं शाप देती हूँ कि काल क्रम से तेरा क्षय हो जाएगा। सती का शाप सुनकर देवेश्वर धर्म कांपने लगे और राजा का रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले। धर्म ने कहा, मातः, आप मुझे धर्मज्ञों के गुरु का भी गुरु धर्म समझिए। पतिव्रते, मैं सदा पराई स्त्री के प्रति माता का ही भाव रखता हूँ। मैं आपके आंतरिक भाव को समझने के लिए ही आया था। यद्यपि आप जैसी सतियों का मन कैसा होता है, यह मैं जानता था, तथापि दैव से प्रेरित होकर परीक्षा करने के लिए चला आया। साध्वी, आपने जो मेरा दमन किया है, वह नीति के विरुद्ध नहीं है, सर्वथा उचित ही है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वालों के लिए दंड का विधान साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही किया है। जो धर्म को भी स्वधर्म का ज्ञान कराने और काल की भी कलना तथा सृष्टि की भी सृष्टि करने में समर्थ हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो समय पर संहर्ता का भी संहार करने की शक्ति रखते हैं और अनायास ही
सृष्टा की भी सृष्टि कर सकते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, कलह को भी उत्तम प्रेम में परिणत कर सकते हैं तथा सृष्टि और विनाश की भी क्षमता रखते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सबको शाप, सुख, दुख, वर संपत्ति और विपत्ति भी देने में समर्थ है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति को प्रकट किया है, महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदि को उत्पन्न किया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने दूध को श्वेत, जल को शीतल और अग्नि को दाहिका शक्ति से संपन्न बनाया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो अत्यंत तेजः पुंज से प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गुणों से श्रेष्ठ एवं निर्गुण है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। और जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सबके अंतरात्मा तथा समस्त जीवों के लिए बंधु स्वरूप है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। यूं कहकर जगत गुरु धर्म पद्मा के सामने खड़े हो गए। शैलराज धर्म का परिचय पाकर वह साध्वी सहसा बोल उठी। पद्मा ने कहा, भगवन, क्या आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी, सबके भीतर रहने वाले, सर्वात्मा, सर्वज्ञ तथा सर्व तत्ववेता धर्म है? फिर मेरे मन को जानने के लिए मुझ दासी की विडंबना क्यों करते हैं? धर्मदेव, आपके प्रति मैंने जो कुछ किया है वह मेरा अपराध है। प्रभो, मैंने स्त्री स्वभाववश आपको न जानने के कारण क्रोध पूर्वक शाप दे दिया है। उस शाप की क्या व्यवस्था होगी, यही इस समय मेरा चिंता का विषय है। आकाश, संपूर्ण दिशाएं और वायु भी यदि नष्ट हो जाएं, तो भी पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे शाप से यदि आप नष्ट हो जाते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। यह सोचकर मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रही हूँ, तथापि आपसे कहती हूँ, देवेश्वर, जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सत्य युग में आप चारों चरणों से परिपूर्ण रहेंगे। उस युग में सर्वत्र और सर्वदा दिन रात आप विराजमान होंगे। किंतु भगवन, त्रेता युग आने पर आपके एक चरण का नाश हो जाएगा। प्रभो, द्वापर में 2 पैर क्षीण होंगे और कलयुग में आपका तीसरा पैर भी नष्ट हो जाएगा। कली के अंत में आपका चौथा चरण भी छिप जाएगा। फिर सतयुग आने पर आप अपने चारों चरणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। सत्य युग में आप सर्वव्यापी होंगे और उससे भिन्न युगों में कहीं-कहीं पूर्ण रूप में विद्यमान रहेंगे। प्रभो, जहां आपका स्थान या आधार होगा, उसे बताती हूँ, सुनिए। संपूर्ण वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता स्त्री, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु, धर्मशील राजा, साधु संत, श्रेष्ठ वैश्य जाति तथा सत्पुरुषों के संसर्ग में रहने वाले द्विज, सेवक, शूद्र, इन सब में आप सदा पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे। युग युग में जहाँ भी पुण्यात्मा पुरुष होंगे, वे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट, बिल्व, तुलसी, चंदन, इन वृक्षों पर दीक्षा, परीक्षा, शपथ, गौशाला और गोपद भूमियों में, विवाह में, फूलों में, देव वृक्षों में, देवालयों में, तीर्थों में तथा साधु पुरुषों के ग्रहों में आपका सदा निवास होगा। वेद वेदांगों के श्रवण काल में, जल में, सभाओं में, श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन, श्रवण तथा गान के स्थानों में, व्रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षी के स्थानों में, गौशालाओं में तथा गौओं में विद्यमान रहकर आप अपने को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित देखेंगे। धर्म, उन स्थानों में आप क्षीण नहीं होंगे। इनसे भिन्न स्थानों में आपकी कृष्णता देखी जाएगी। जो स्थान आपके लिए अगम्य है, उनका वर्णन सुनिए। संपूर्ण व्यभिचारिणियों में, नरघाती मनुष्यों के घरों में,
नर हत्या करने वाले नीच पुरुषों में, मूर्ख और दुष्टों में, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इष्ट देव तथा पालनीय मनुष्यों के धन का अपहरण करने वालों में, दुष्टों, धूर्तों और चोरों में, रति स्थानों में, जुआ, मदिरापान और कलह के स्थानों में, शालग्राम, साधु, तीर्थ और पुराणों से रहित स्थलों में, डाकुओं के स्नेह में, वाद विवाद में, ताड़ की छाया में, गर्वीले मनुष्यों में, तलवार से जीविका चलाने वाले तथा स्याही से जीवन निर्वाह करने वाले, देवालयों में, पूजा की वृत्ति से जीने वाले तथा ग्राम पुरोहितों में, बैल जोतने वालों, सुनारों और जीव हिंसा से जीविका चलाने वालों में, भरतर निंदित नारियों तथा नारी के वश में रहने वाले पुरुषों में, दीक्षा, संध्या तथा विष्णु भक्ति से हीन द्विजों में, अपनी पुत्री तथा पत्नी बेचने वालों में, शालग्राम और देव मूर्तियों का विक्रय करने वालों में, मित्रद्रोही, कृतघ्न, सत्यानाशक तथा विश्वासघातियों में, शरणागत की रक्षा से दूर रहने वालों तथा शरण में आए हुए लोगों का नाश करने वालों में, सदा झूठ बोलने वाले, सीमा का अपहरण करने वाले, काम, क्रोध और लोभवश झूठी गवाही देने वाले, पुण्य कर्महीन तथा पुण्य कर्म के विरोधी मनुष्यों में आप नहीं रहेंगे। प्रभु, इन निंदनीय स्थानों में रहने का आपको अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होने से मेरी बात भी सच्ची हो जाएगी। तात, अब मैं पति सेवा के लिए जाऊंगी, आप भी अपने घर को पधारिए। ऐसी बातें कहने वाली पद्मा के वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र श्रीमान धर्म का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस पतिव्रता से अत्यंत विनय मेरी रक्षा करने वाली देवी, तुम धन्य हो, पति परायणा हो, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ, ग्रहण करो। बेटी, तुम्हारे पति युवावस्था से संपन्न तथा रति कर्म में समर्थ हो। साध्वी, वे रूपवान और गुणवान हो। उनका यौवन सदा ही स्थिर रहे। वत्से, तुम भी उत्तम ऐश्वर्य से युक्त एवं स्थिर यौवना हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कंडेय के बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हो। वे कुबेर से भी धनी और इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यवान हो। शिव के समान विष्णु भक्त तथा कपिल के बाद उन्हीं की श्रेणी के सिद्ध हो। तुम जीवन भर पति के सौभाग्य से संपन्न बनी रहो। साध्वी, तुम्हारे घर कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर हो। तुम अपने पति से भी अधिक गुणवान और चिरंजीवी 10 पुत्रों की माता बनोगी, इसमें संशय नहीं है। शैलराज, यो कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घर को चली गई। धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने धाम को गए और प्रत्येक सभा में पतिव्रता की प्रशंसा करने लगे। पद्मा अपने तरुण पति के साथ सदा एकांत में मिलन सुख का अनुभव करने लगी। पीछे उसके 10 श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पति से भी अधिक गुणवान थे। गिरिराज, इस प्रकार मैंने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अनरण्य ने अपनी पुत्री देकर समस्त संपत्ति की रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान शिव को अपनी कन्या देकर अपने समस्त बंधुओं तथा संपूर्ण संपत्ति की रक्षा करो। शैलराज, 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत दुर्लभ शुभ क्षण में जब चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न में अपने पुत्र बुध के साथ विराजमान होंगे, रोहिणी का संयोग पाकर प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे, चंद्र और तारा सर्वथा शुद्ध होंगे, मार्गशीर्ष मास का सोमवार होगा, लग्न सब प्रकार के दोषों से रहित, समस्त शुभ ग्रहों की दृष्टि से लक्षित और असत ग्रहों से शून्य होगा, उत्तम संतानप्रद, पति सौभाग्यदायक, वैधव्य निवारक, जन्म जन्म में सुख प्रदान करने वाला तथा प्रेम का कभी विच्छेद न होने देने वाला अत्यंत श्रेष्ठतम योग उपस्थित होगा। उस समय तुम अपनी पुत्री मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता महादेव जी के हाथ में देकर कृतकृत्य हो जाओ। गिरिराज,
कल्पांतर की बात है, वह मूल प्रकृति ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दक्ष कन्या सती के रूप में आविर्भूत हुई। दक्ष ने उस देवी को विधि विधान के साथ शूलपाणी शिव के हाथ में दे दिया। तदनंतर मेरे पिता के यज्ञ में, जहाँ समस्त देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी, दक्ष का उन शूलपाणी महादेव जी के साथ सहसा महान कलह हो गया। उस कलह से रुष्ट हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार करके चले गए। दक्ष के मन में भी रोष था, अतः वे भी अपने गणों के साथ उसी क्षण अपने घर को चल दिए। घर जाकर दक्ष ने रोष पूर्वक ही यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की और उसके द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने द्वेषवश शूलपाणी शंकर को भाग नहीं दिया। यह देख सती के मन में पिता के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने व्यथित हृदय से पिता को बहुत फटकारा और यज्ञ स्थान से उठकर वह माता के पास गई। उस परात्परा देवी को तीनों कालों का ज्ञान था, अतः उसने भविष्य में घटित होने वाली घटना का वहां वर्णन किया। यज्ञ का विध्वंस, पिता दक्ष का पराभव, यज्ञ स्थान से देवताओं, मुनियों, ऋत्विजों तथा पर्वतों का पलायन, शंकर के सैनिकों की विजय, अपनी मृत्यु, पत्नी के विरह से आतुर चित होकर शोकवश पति का पर्यटन, उनके नेत्रों के जल से सरोवर का निर्माण, भगवान जनार्दन के समझाने से उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीर से पुनः शिव की प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब भावी वृत्तांत बताकर सती माता और बहनों के मना करने पर भी दुखी हो घर से चली गई। वह सिद्ध योगिनी थी, अतः योग बल से सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। गंगा जी के तट पर जाकर शंकर के ध्यान और पूजन के पश्चात उनके चरणार विंदों का चिंतन करती हुई सुंदरी सती ने शरीर को त्याग दिया और गंधमादन पर्वत की गुफा में विद्यमान उस दिव्य विग्रह में प्रवेश किया, जिसके द्वारा उसने पूर्व काल में दैत्यों के समस्त कुल का संहार किया था। वह घटना देख सब देवता अत्यंत विस्मित हो हाहाकार कर उठे। शंकर के सैनिक दक्ष यज्ञ का विनाश तथा सबका पराभव करके शोक से व्याकुल हो लौट गए और शीघ्र ही सारा वृत्तांत अपने स्वामी से कह सुनाया। वह समाचार सुनकर समस्त रुद्र गणों से घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गंगा जी के उस तट पर गए जहां देवी सती का शरीर पड़ा था। शिव का सती के शव को लेकर शोकवश समस्त लोकों में भ्रमण, भगवान विष्णु का उन्हें समझाना और प्रकृति की स्तुति के लिए कहना, शिव द्वारा की हुई स्तुति से संतुष्ट हुई प्रकृति रूपिणी सती का शिव को दर्शन एवं सांत्वना देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर महादेव जी ने गंगा जी के तट पर सोई हुई दुर्गा स्वरूपा सती की मनोहर मूर्ति देखी, जिसके मुखार विंद की कांति अभी मलिन नहीं हुई थी। वह शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण किए और हाथ में अक्षमाला लिए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसके अंगों से तपाए हुए सुवर्ण की सी कमनीय कांति फैल रही थी। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव विरह की आग से जलने लगे। वे मूर्तिमान तत्व राशि होने पर भी सती के वियोग में कभी मूर्छित, कभी चेतन होते हुए भांति-भांति से विलाप करने लगे। तदनंतर उनके स्वर्ण प्रतिम मृत देह को वक्ष पर धारण करके सप्त द्वीप, लोकालोक पर्वत तथा सप्त सिंधु में भ्रमण करते हुए भारत में शतशृंग गिरी के पास जम्बू द्वीप में निर्जन प्रदेशस्थ अक्षय वट के नीचे नदी तीर पर पहुँचे। वहां से महायोगी शंकर विरह कुलचित होकर पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी पर परिभ्रमण करते रहे। सती देवी के उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस स्थान पर गिरे, वे स्थान कामनाप्रद सिद्ध पीठ हो गए। तदनंतर
शंकर ने सती के अवशिष्ट अंगों का संस्कार किया, अस्थियों की माला गूंथकर उसे अपना कंठ भूषण बना लिया और प्रतिदिन सती का शरीर भस्म अपने शरीर पर लगाने लगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट से होकर एक वट मूल में पड़ गए। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधारकर श्री शंकर को गोद में लेकर उन्हें समझाने लगे। श्री भगवान ने कहा, स्वात्मा राम शिव, मेरी बात सुनो और उस पर ध्यान दो। वह हितकारक अध्यात्म ज्ञान का सार, दुख शोक का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का विद्यमान बीज है। यद्यपि तुम स्वयं ज्ञान की निधि, विधि, सर्वज्ञ तथा सृष्टाओं के भी सृष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। प्राण संकट के समय विद्वान पुरुष विद्वान को भी समझा सकता है। लोक में यह व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते बुझाते हैं। शंभो, महेश्वर, दुर्दिन में दुख, शोक और भय की प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता है और सुदिन आ जाता है, तब उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्य विषयक दर्प की ही निरंतर वृद्धि होती है, परंतु विद्वान पुरुष इन सबको स्वप्न की भांति मिथ्या समझते हैं। महादेव, तुम ज्ञान की उत्पत्ति के कारण तथा सनातन हो। ज्ञान प्राप्त करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सचेत हो, होश में आओ, निश्चय ही तुम्हें सती की प्राप्ति होगी। जैसे शीतलता जल को, दाहिका शक्ति अग्नि को, तेज सूर्य को तथा गंध पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ती है, उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती है। सनातन ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान निधे शंकर, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने आप को भूल गए हो। प्रत्येक जगत में तथा जन्म जन्म में सुदिन और दुर्दिन का चक्र निरंतर चला करता है। वे सुदिन और दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियों के लिए सुख दुख की प्राप्ति के मुख्य कारण होते हैं। सुख से हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, ऐश्वर्य की अभिलाषा, राग और विद्वेष निरंतर प्रकट होते रहते हैं। दुख, शोक और उद्वेग से सदा भय की प्राप्ति होती है। महेश्वर, यदि इनके बीज नष्ट हो जाएं, तो ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चंचल मन ही पुण्य और पाप का बीज है। शंभो, संपूर्ण इंद्रियों सहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। परब्रह्म परमात्मा एक है। गुण भेद से ही सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्म तत्व एक होने पर भी अनेक प्रकार का है। शिव, वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है, वह सगुण, और जो मायातीत है, वह निर्गुण कहलाता है। भगवान स्वेच्छामय हैं। वे अपनी इच्छा से ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति का ही नाम प्रकृति है। वह नित्य स्वरूपा और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योतिः स्वरूप सनातन ब्रह्म को एक ही बताते हैं, तथा कुछ दूसरे विद्वान उसे प्रकृति से युक्त होने के कारण द्विविध कहते हैं। जो एक बताते हैं, उनका मत सुनो। ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनों से परे हैं। उस ब्रह्म से ही वे दोनों प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वह पर ब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छा से दो हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति ही प्रकृति है, जो सदा संपूर्ण शक्तियों की जननी होती है। उससे संयुक्त होने के कारण वे परमात्मा सगुण कहे जाते हैं। वे ही सबके आधार, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता होते हैं। शंभो, शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीर का विनाश नहीं होता, परंतु प्राकृत शरीर
सदा नश्वर होता है। भगवन, हम दोनों के शरीर नित्य हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील है। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णु रूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और वैकुंठ धाम में लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ रहता हूँ। द्विभुज रूप से मैं श्री कृष्ण कहलाता हूँ और गोलोक में गोपियों तथा राधा के साथ विविध बताते हैं। उनके मत में दो प्रधान तत्व हैं, नित्य पुरुष तथा नित्य प्रकृति ईश्वरी। शिव, वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्व स्वरूप हैं। जैसे पुरुष की नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृति की भी है। शंभो, यदि तुम सती को पाना चाहते हो तो प्रकृति का स्तवन करो। तुमने पूर्व काल में दुर्वासा को प्रसन्नता पूर्वक जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, वह दिव्य है और उसका कणव शाखा में वर्णन किया गया है। तुम उसी के द्वारा जगदम्बा की आराधना करो। शिव, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो और तुम्हारे लिए विप्लव का कारण बना हुआ पत्नी के वियोग का यह रोग दूर हो जाए। गिरिराज, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चुप हो गए। तदनंतर महेश्वर ने प्रकृति के स्तवन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने स्नान करके श्री कृष्ण और ब्रह्मा को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ नमस्कार किया। उस समय उनका अंग अंग पुलकित हो उठा था। महेश्वर बोले, ओम नमः प्रकृते। ओम प्रकृति देवी को नमस्कार है। ब्रह्मी, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। सनातनी, परमात्मा स्वरूपे, परमानंद स्वरूपिणी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भद्रे, तुम भद्र अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली हो। दुर्गे, तुम दुर्गम संकट का निवारण तथा दुर्गति का नाश करने वाली हो। भव सागर से पार उतारने के लिए नूतन एवं सुदृढ़ नौका स्वरूपिणी देवी, मुझ पर कृपा करो। सर्व स्वरूपे, सर्वेश्वरी, सर्व बीज स्वरूपिणी, सर्वाधारे, सर्व विद्य, विजय प्रदे, मुझ पर प्रसन्न हो। सर्व मंगले, तुम सर्व मंगल रूपा, सभी मंगलों को देने वाली तथा संपूर्ण मंगलों की आधारभूता हो, मेरे ऊपर कृपा करो। भक्त वत्सले, तुम निद्रा, तंद्रा, क्षमा, श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, लज्जा, मेधा और बुद्धि रूपा हो, मुझ पर प्रसन्न हो। वेद माते, तुम वेद स्वरूपा, वेदों का कारण, वेदों का ज्ञान देने वाली और संपूर्ण वेदांग स्वरूपिणी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। जगदम्बिके, तुम दया, जया, महामाया, क्षमाशील, शांत, सबका अंत करने वाली तथा क्षुधा पिपासा रूपिणी हो, मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णु माए, तुम नारायण की गोद में लक्ष्मी, ब्रह्मा के वक्षः स्थल में सरस्वती और मेरी गोद में महामाया हो, मेरे ऊपर कृपा करो। दीन वत्सले, तुम कला, दिशा, दिन तथा रात्रि स्वरूपा एवं कर्मों के परिणाम को देने वाली हो, मुझ पर प्रसन्न हो। राधिके, तुम सभी शक्तियों का कारण, श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, श्री कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिया तथा श्री कृष्ण से पूजित हो, मेरे ऊपर कृपा करो। देवी, तुम यशः स्वरूपा, सभी यश की कारणभूता, यश देने वाली, संपूर्ण देवी स्वरूपा और अखिल नारी रूप की सृष्टि करने वाली हो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, तुम परमानंद स्वरूपा, संपूर्ण संपत्तियों का कारण, यशस्वियों से पूजित और यश की निधि हो, मेरे ऊपर कृपा करो। देवी, तुम समस्त जगत एवं रत्नों की आधारभूत वसुंधरा हो, चर और अचर स्वरूपा हो,
मुझ पर शीघ्र ही प्रसन्न हो। सिद्ध योगिनी, तुम योग स्वरूपा, योगियों की स्वामिनी, योग को देने वाली, योग की कारण भूता, योग की अधिष्ठात्री देवी और देवियों की ईश्वरी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। सिद्धेश्वरी, तुम संपूर्ण सिद्धि स्वरूपा, समस्त सिद्धियों को देने वाली तथा सभी सिद्धियों का कारण हो, मुझ पर प्रसन्न हो। महेश्वरी, विभिन्न मतों के अनुसार जो समस्त शास्त्रों का व्याख्यान है, उसका तात्पर्य तुम ही हो। ज्ञान स्वरूपे परमेश्वरी, मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो, वह सब तुम क्षमा करो। कुछ विद्वान प्रकृति की प्रधानता बतलाते हैं और कुछ पुरुष की। कुछ विद्वान इन दो प्रकार के मतों में व्याख्या भेद को ही कारण मानते हैं। पहले प्रलय काल में एकार्णव के जल में शयन करने वाले महाविष्णु के नाभि देश से प्रकट हुए कमल पर उसी से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्हें महादैत्य मधु और कैटभ खेल-खेल में ही मारने को उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करने लगे। उन्हें स्तुति करते देख तुमने उन दोनों महादैत्यों के विनाश के लिए जलशायी महाविष्णु को जगा दिया। तब नारायण ने तुम शक्ति की सहायता से उन दोनों महादैत्यों को मार डाला। ये भगवान तुम्हारा सहयोग पाकर ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम्हारे बिना शक्तिहीन होने के कारण ये कुछ भी नहीं कर सकते। सुरेश्वरी, पूर्व काल में त्रिपुरों से संग्राम करते समय जब मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा, तब तुमने ही विष्णु के साथ आकर मेरी रक्षा की थी। ईश्वरी, इस समय मैं विरह अग्नि से जल रहा हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। परमेश्वरी, अपने दर्शन के पुण्य से मुझे कृत दास बना लो। यह कहकर शंभु मौन हो गए। तब उन्होंने आकाश में विराजमान उस देवी प्रकृति को प्रसन्नता पूर्वक देखा, जो रत्न सार निर्मित रथ पर बैठी थी। उनके 100 भुजाएं थी। उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी और उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। उन जगन माता सती को देखकर विरहासक्त शंकर ने पुनः शीघ्र उनकी स्तुति की और रोते हुए अपने विरह जनित दुख को निवेदन किया। तदनंतर उन्होंने सती की अस्थियों से बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखाई और उनके शरीर जनित भस्म को, जो शिव ने अपने अंगों का भूषण बना रखा था, उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित की। फिर अनेक प्रकार से मनुहार करके उन्होंने सुंदरी सती को संतुष्ट किया। उस समय नारायण, ब्रह्मा, धर्म, शेषनाग, देवता और ऋषियों ने भी हे ईश्वरी, शिव की रक्षा करो, ऐसा कहकर उन देवी का स्तवन किया। उन सबके स्तवन से वे देवी तत्काल प्रसन्न हो गईं तथा शिव की उन प्राण वल्लभा ने प्राणेश्वर शंभु से कृपा पूर्वक कहा। प्रकृति बोली, महादेव, आप धैर्य धारण करें। प्रभो, आप मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। योगीश्वर, आप ही आत्मा तथा जन्म जन्म में मेरे स्वामी हैं। महेश्वर, मैं पर्वतराज हिमालय की भार्या मेनका के गर्भ से जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी, अतः आप इस विरह ज्वर को त्याग दीजिए। यो कह तथा शिव को आश्वासन दे वे अंतर्धान हो गईं और देवता भी उन्हें सांत्वना देकर चले गए। उस समय लज्जा से भगवान शिव का मस्तक झुका हुआ था। उनका चित्त हर्ष से उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और शीघ्र ही विरह ज्वर को त्याग कर अपने गणों के साथ प्रसन्नता से नाचने लगे। जो मनुष्य शिव द्वारा किए गए इस प्रकृति के स्तोत्र का पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्म में अपनी पत्नी से कभी वियोग नहीं होता। इह लोक में सुख भोगकर वह शिव लोक में चला जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है।